स्पॉन्डिलाइटिस या एसपीए इन्फ्लेमेटरी बीमारियों का एक समूह है। ये मुख्य रूप से रीढ़ और अन्य जोड़ों को प्रभावित करता है। सबसे आम लक्षण जो आपको दिखाई देगा वह है पीठ के निचले हिस्से में दर्द। लेकिन एसपीए शरीर के अन्य क्षेत्रों में भी दर्द पैदा कर सकता है, जैसे एडी, उंगलियां और यहां तक कि आंखें भी। अब आप सोच रहे होंगे कि एसपीए ऑस्टियोआर्थराइटिस से कैसे अलग है। खैर, ऑस्टियोआर्थराइटिस हड्डियों के घिसने से होता है, जबकि एसपीए एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसका मतलब है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसके अपने जोड़ों पर हमला करती है, जिससे सूजन और दर्द होता है। एसपीए एक पुरानी स्थिति है, जिसका अर्थ है कि यह लंबे समय तक रहता है। दुर्भाग्य से एसपीए का कोई इलाज नहीं है। हालांकि उपचार लक्षणों को प्रबंधित करने और यहां तक कि बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। शीघ्र निदान और उपचार महत्वपूर्ण है। वे जोड़ों के नुकसान को रोकने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। एसपीए का अक्सर गलत निदान किया जाता है, क्योंकि इसके लक्षण अन्य स्थितियों के समान होते हैं। इसलिए यदि आपको लगातार पीठ दर्द है, तो डॉक्टर को दिखाना महत्वपूर्ण है। वे यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपको एसपीए है या नहीं और अन्य स्थितियों का पता लगा सकते हैं। एसपीए के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन सही इलाज और सहायता से एसपीए वाले लोग पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस कई प्रकार के होते हैं और प्रत्येक प्रकार शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित करता है। सबसे पहले हमारे पास एक्सियल स्पॉन्डिलाइटिस है। एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अक्षीय एसपीए का एक गंभीर रूप है। अगला पेरिफेरल स्पॉन्डिलाइटिस है। फिर हमारे पास सोरियाटिक गठिया है। एंट्रोपैथिक गठिया सूजन आंत्र रोग से जुड़ा है। प्रतिक्रियाशील गठिया एक संक्रमण के बाद विकसित होता है और अंत में किशोर स्पॉन्डिलाइटिस बच्चों में विकसित होता है। स्पॉन्डिलाइटिस या एसपीए में कई प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे गठिया के अन्य रूपों से अलग करती हैं। सटीक निदान और प्रभावी प्रबंधन के लिए इन विशेषताओं को समझना महत्वपूर्ण है। सबसे पहले एसपीए पुरानी सूजन की विशेषता है। यह सूजन मुख्य रूप से जोड़ों और एंथेसिस को प्रभावित करती है, जिससे दर्द, कठोरता और प्रतिबंधित गति होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस के विपरीत, जो टूट फूट के कारण होता है, एसपीए एक अति सक्रिय प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा संचालित होता है। एसपीए गठिया संबंधी स्थितियों की श्रेणी से संबंधित है, जिसे सेरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथिस के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब है कि रूमेटिड गठिया के लिए एक सामान्य मार्कर, रूमेटिड कारक के लिए रक्त परीक्षण, आमतौर पर एसपीए वाले व्यक्तियों में नकारात्मक होते हैं। एंथेसाइटिस एसपीए की पहचान है। यह एंथेसिस में सूजन को संदर्भित करता है, जो कि वे स्थान हैं जहां टेंडन, स्नायुबंधन और संयुक्त कैप्सूल हड्डियों से जुड़ते हैं। यह सूजन महत्वपूर्ण दर्द और कोमलता का कारण बन सकती है, खासकर एडी, रीढ़ और श्रोणि में। HLA-B27 जीन की उपस्थिति एसपीए विकसित करने के बढ़ते जोखिम से दृढ़ता से जुड़ी है। जबकि इस जीन के साथ हर कोई इस स्थिति को विकसित नहीं करता है, यह एक महत्वपूर्ण जोखिम कारक है, खासकर उत्तरी यूरोपीय मूल के लोगों के लिए। स्पॉन्डिलाइटिस या एसपीए कई तरह के लक्षणों के साथ प्रस्तुत होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न हो सकते हैं। सबसे आम लक्षण पीठ के निचले हिस्से में दर्द है, जो अक्सर सुबह में बदतर होता है और व्यायाम से बेहतर हो सकता है। अन्य सामान्य लक्षणों में रीढ़ की हड्डी में अकड़न, कूल्हों, घुटनों और टखनों जैसे अन्य जोड़ों में दर्द और सूजन, एंथेसाइटिस या दर्द और कोमलता, जहां टेंडन और स्नायुबंधन हड्डियों से जुड़ते हैं, थकान, आंखों की सूजन और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं शामिल हैं। एसपीए का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसका मतलब है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से स्वस्थ ऊतकों पर हमला करती है, जिससे सूजन हो जाती है। आनुवंशिकी एसपीए में भूमिका निभाती है। ऐसे लोग जिनके पास HLA-B27 जीन होता है, उनमें जोखिम बढ़ जाता है। अन्य कारक एसपीए को ट्रिगर कर सकते हैं या इसके लक्षणों को बदतर बना सकते हैं, जिसमें संक्रमण, पर्यावरणीय कारक, धूम्रपान और शराब का उपयोग शामिल है। स्पॉन्डिलाइटिस का निदान चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसके लक्षण अन्य स्थितियों के साथ ओवरलैप होते हैं। शीघ्र निदान महत्वपूर्ण है। यदि आपको संदेह है कि आपको एसपीए हो सकता है, तो एक स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श लें। नैदानिक प्रक्रिया में चिकित्सा इतिहास, शारीरिक परीक्षा, इमेजिंग टेस्ट और रक्त परीक्षण शामिल है। इमेजिंग टेस्ट सूजन और हड्डी के संलयन का पता लगा सकते हैं। रक्त परीक्षण अन्य स्थितियों का पता लगाने में मदद कर सकते हैं। HLA-B27 जीन के लिए आनुवंशिक परीक्षण पर विचार किया जा सकता है।
शीघ्र निदान और हस्तक्षेप एसपीए को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 6 उपचार और प्रबंधन। स्पॉन्डिलाइटिस या एसपीए का कोई इलाज नहीं है। हालांकि उपचार लक्षणों को प्रबंधित करने और बीमारी की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। उपचार का लक्ष्य दर्द और सूजन को कम करना, गतिशीलता में सुधार करना और जोड़ों के नुकसान को रोकना है। एसपीए के लिए उपचार के विकल्पों में शामिल है जीवन शैली में बदलाव। जीवन शैली में स्वस्थ बदलाव करने से एसपीए के लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। जोड़ों के लचीलेपन, मांसपेशियों की ताकत और समग्र फिटनेस को बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम महत्वपूर्ण है। फिजिकल थेरेपी उचित व्यायामों पर मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है और मुद्रा में सुधार करने में मदद कर सकती है। दवाएं। एसपीए के इलाज के लिए कई तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स या एनएसएआईडीज जैसे कि आइबुप्रोफेन या नाप्रोक्सेन आमतौर पर दर्द और सूजन को कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे कि प्रेडनिसोन शक्तिशाली सूजन रोधी दवाएं हैं। इन्हें मौखिक रूप से या प्रभावित जोड़ों में इंजेक्शन के रूप में दिया जा सकता है। रोग संशोधित करने वाली गठिया रोधी दवाएं या डीएमआर्स जैसे कि मेथोट्रेक्सेट और सल्फासालाजिन प्रतिरक्षा प्रणाली को दबाकर काम करते हैं। वे एसपीए की प्रगति को धीमा करने में मदद कर सकते हैं। जैविक एजेंट दवाओं का एक नया वर्ग है। वे सूजन में शामिल प्रतिरक्षा प्रणाली के विशिष्ट भागों को लक्षित करते हैं। एसपीए के लिए विशिष्ट उपचार योजना व्यक्ति और उनकी स्थिति की गंभीरता के आधार पर अलग अलग होगी। सेक्शन 7 हाल के शोध और प्रगति। स्पॉन्डिलाइटिस या एसपीए के साथ जीने वाले व्यक्तियों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए चल रहे शोध महत्वपूर्ण है। रोग तंत्र को समझने और नए उपचार विकसित करने में हालिया प्रगति बेहतर उपचार और प्रबंधन के लिए आशाजनक रास्ते प्रदान करती है। ETS2 जीन डिस्कवरी हाल के अध्ययनों ने ETS2 जीन को एसपीए में सूजन के एक प्रमुख नियामक के रूप में पहचाना है। यह खोज लक्षित उपचारों के लिए नई संभावनाएं खोलती है, जो विशेष रूप से ETS2 गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। MEK इनहिबिटर कैंसर के इलाज के लिए शुरू में विकसित दवाओं का एक वर्ग ने एसपीए में ETS2 गतिविधि को विनियमित करने और सूजन को कम करने में क्षमता दिखाई है। हालांकि उनकी दीर्घकालिक प्रभावकारिता और सुरक्षा का आकलन करने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता है। सेनिप्रोटुब रूस में विकसित सेनिप्रोटुब नामक एक नई दवा ने एंकिलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एसपीए के एक गंभीर रूप को ठीक करने का दावा किया है। जबकि इन दावों को कठोर नैदानिक परीक्षणों के माध्यम से और जांच और सत्यापन की आवश्यकता है, वे एसपीए उपचार में एक संभावित सफलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हालिया प्रगति एसपीए की हमारी समझ और उपचार को बेहतर बनाने में निरंतर अनुसंधान प्रयासों के महत्व को उजागर करती है। सेक्शन 8 भारत में जागरूकता और चुनौतियां। स्पॉन्डिलाइटिस या एसपीए का अक्सर भारत में कम निदान किया जाता है। यह कारकों के संयोजन के कारण है। जागरूकता की कमी। भारत में एसपीए के बारे में सीमित जन जागरूकता है। कुछ स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों सहित बहुत से लोग इस स्थिति, इसके लक्षणों या इसके दीर्घकालिक प्रभाव से परिचित नहीं है। सांस्कृतिक मान्यताएं और व्यवहार कभी कभी समय पर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करने में बाधाओं का काम कर सकते हैं। व्यक्ति अपने लक्षणों का श्रेय अन्य कारकों को दे सकते हैं या स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करने के बजाय पारंपरिक उपचारों पर भरोसा कर सकते हैं। तार्किक चुनौतियां विशेष स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं और रूमेटोलॉजिस्ट तक पहुंच, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित हो सकती है। इससे निदान और उपचार में देरी हो सकती है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आम जनता के बीच एसपीए के बारे में जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को शिक्षित करना और विशेष देखभाल तक पहुंच में सुधार करना महत्वपूर्ण कदम है। सेक्शन 9 स्पॉन्डिलाइटिस के साथ जीना। स्पॉन्डिलाइटिस या एसपीए के साथ जीना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि सही दृष्टिकोण के साथ एसपीए वाले व्यक्ति पूर्ण और सक्रिय जीवन जी सकते हैं। सक्रिय जीवन शैली शारीरिक रूप से सक्रिय रहना एसपीए के प्रबंधन के लिए आवश्यक है। नियमित व्यायाम जोड़ों के लचीलेपन को बनाए रखने, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद करता है। फिजिकल थेरेपी एसपीए के प्रबंधन में फिजिकल थेरेपी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक फिजिकल थेरेपिस्ट आपको आपके आसन, गति की सीमा और मांसपेशियों की ताकत में सुधार के लिए व्यायाम सिखा सकता है। यदि आवश्यक हो तो वे सहायक उपकरणों पर भी मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं।
भावनात्मक खुशहाली एसपीए जैसी पुरानी स्थिति से जूझना भावनात्मक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकता है। एक सहायता समूह में शामिल होना या परामर्श लेना भावनात्मक सहायता और मुकाबला करने की रणनीति प्रदान कर सकता है। याद रखें कि आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। सही सहयोग और आत्म देखभाल से आप एसपीए के बावजूद एक पूर्ण जीवन जी सकते हैं।